81 के 81 विधायक ऐसे हैं जिनको खुद शुद्ध नीति लिखने नहीं आता है और उससे आप आशा रख रहे हैं कि वो आपके लिए नीति बनाएंगे। चतरा लोकसभा में 14 लाख वोटर है। 14 लाख वोटर में अगर बाहरी सांसद यहाँ से बन सकता है तो 2-4 को यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी उठा के ले जाए और अपनी पार्टी से गुजरात, यूपी, पंजाब से 10 को भी सांसद बना दो। पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं बाजारों में और अनपढ़ के बेटे बैठे हुए सरकारों में। जिस जमीन का आप अगर राजस्व 30 वर्ष तक दे दिए वो जमीन आपका है। मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आपके घर के, मेरे घर के पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं बाजारों में। पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं बाजारों में और अनपढ़ के बेटे बैठे हुए सरकारों में। आप चाहते हो कि हमारे लिए नीति बने। इस झारखंड के 81 विधायकों में 81 के 81 विधायक ऐसे हैं जिनको खुद शुद्ध नीति लिखने नहीं आता है और उससे आप आशा रख रहे हैं कि वो आपके लिए नीति बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए, बातें बहुत कुछ है, घंटों बोल सकते हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता है। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार के लोगों ने झारखंड को आंदोलन करके और झारखंड को अलग किया है, उस परिवार से हम आते हैं। मेरे परिवार के लोगों ने अपनी सारी जवानी जेलों में गुजारा है और तब यह झारखंड आज देखने को मिला है। हम भी जेपीएससी की तैयारी करते थे, हमें भी शौक था कि 2000 ईस्वी में हम मैट्रिक पास किए हैं, झारखंड अलग हुआ है, हम भी कहीं दारोगा बन जाएंगे, हम भी कहीं सिपाही बन जाएंगे, हम भी कहीं वीडियो सीओ बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सरकार की स्पष्ट नीति नहीं रहने के चलते आज ये जगह पर ये नौजवान दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत से लोग होंगे, घर में जितने भी लोग होंगे वो घर में बोलते होंगे कि पढ़ो और राजनीति के चक्कर में मत जाओ, राजनीति लुच्चे लफंगों का काम है। लेकिन आप ये बताओ कि इसको किसने बनाया? अगर राजनीति गंदी चीज होती तो आज 5 क्लास से लेकर के एमए और पीएचडी की राजनीति की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। एक अलग विषय, राजनीतिक शास्त्र का एक अलग विषय। लेकिन हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जब अनपढ़ लोगों को वोट दे करके और वो उतनी अच्छी पवित्र कुर्सी पर भेजते हैं और उसे नीति तक लिखने के लिए अकल नहीं है, वो हमारे नीति क्या बनाएगा? आपको पता होना चाहिए, हमने उसको आंखों से देखा है। हमारे बहुत से मित्र सीओ हैं, बीडीओ हैं, दारोगा हैं, सचिव हैं, जो हम लोग साथ पढ़ा करते थे। आपको पता होना चाहिए, हमारे एक मित्र हैं जो राजस्व विभाग में अच्छे अधिकारी हैं, हमेशा हमारे बातचीत होती रहती है। ऐसे ऐसे चीजें हैं, दस्तावेज हैं जो जनता को आज तक पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस जमीन का जीएम लैंड क्यों नहीं हो, जिस जमीन का आप अगर राजस्व 30 वर्ष तक दे दिए वो जमीन आपका है। ये नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन कितने लोग जानते हैं इसमें से? आज सरकार क्या किया है, आपकी जमीन की जो भी जीएम लैंड थी उसको क्या कर दिया गया है, रसीद कटना बंद हो गया। मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसमें जब आया तो हमारे झारखंड में जितने लोग यहाँ पे आदिवासी और मूलवासी रहते थे, यहाँ पर झारखंड में अंग्रेजों का चिट्ठी है, दस्तावेज है, आप पढ़ेंगे उसको तब समझ में आएगा। उन्होंने अपने
इंग्लैंड में बैठे हुए सरकार को लिखा कि पूरे हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन एक बिहार का दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर, उसमें बंगाल हुआ करता था। बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये सारे एक हुआ करते, सब अलग अलग बाद में हुआ है। लेकिन वहां पर हम झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और झारखंड के जो बहादुर आदिवासी वहां के मूलवासी है, इसे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी झारखंड की अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से वो समझौता नहीं कर सकते। और तब यहाँ पर आया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2008। उसमें ये प्रावधान किया गया, जो जिसकी जमीन है वो लगान नहीं देगा यहाँ के लोग, और बाकी जो शेष जमीन थी उसे गैर मंजिलवा घोषित कर दिया गया। ये बहुत से लोग जानते होंगे इस चीज। अब लैंड लॉ यहाँ का पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा गैर मंजिलवा जमीन अगर कहीं है तो वो कहाँ पर है? झारखंड में। जो भारत वर्णमाला एक्सप्रेस का जो मैप तैयार किया गया है, वो आप अधिकांश देखेंगे कि वो गरमजीरवा रोड जमीन किधर से है उधर से उसको क्रॉस किया गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि हमें यहाँ के लोगों को जमीन अधिग्रहण करने में दिक्कत नहीं हो। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर बनारस से लेकर के कलकत्ता तक एक जीटी रोड है ऑलरेडी, पहले शुरू से ही है, तो फिर नया भारत वर्णमाला एक्सप्रेस की क्या जरूरत है? जरूरत किसके लिए? जो हमारे बिजनेस कारपोरेट वाले लोग हैं, उनको 6 घंटा में जाना है कहां पर? कलकत्ता, और 6 घंटा में जाना है उसको बनारस। आप टमाटर बेचने जाइएगा उस रोड से, आप आलू बेचने जाइएगा कि पोरा लेकर के जाइएगा बनारस? डेवलपमेंट की बात आप करते हो तो डेवलपमेंट ऐसा करो ना भाई, हमारा गांव, हमारा देश जो है वो गांवों का देश है, तो सुंदर वर्णमाला वाला गांव बनाओ ना भाई, जहां पर सारी सुविधाएं हो। आज जिस एरिया से मैं आता हूं, मेरे एरिया आप चले जाइए, वहां पर टमाटर जो हमारा एक क्षेत्र है, मेरा घर का टमाटर दुबई जाता है, बांग्लादेश जाता है, सिमरिया क्षेत्र का, आपके रिलेशन होगा तो आपको पता होगा इस चीज का। अरे वहां पर 5 रुपए 4 रुपए टमाटर है, और आप 80 रुपए 180 रुपए टमाटर भी आप लोगों ने खरीद के खाया है। अरे उसके लिए व्यवस्था करो ना कि आने वाले समय में हमारे किसानों को 80 रुपए टमाटर कैसे बिके, हमेशा 80 रुपए कैसे बिके। आप लोग जितने हैं, कभी आप रैली में जाइए, मुझे शर्म नहीं लगता है, डर भी नहीं लगता बोलने में। बहुत से हमारे जो है प्रशासन विभाग में मेरे मित्र हैं, उन लोगों ने, हमने अपने आंखों से देखा है कि जो बाहरी पुलिस है, आप जाइए कभी राजभवन, आप जाइए कभी मुख्यमंत्री आवास, रैली में जाइए, मेरे झारखंड के भाई लोग कम लाठी चलाते हैं, लेकिन बाहरी जितने भी लोग हैं वो इतना बेरहमी से मारते हैं हमारे आंदोलनकारी लोगों को, इसलिए कि दोबारा हक अधिकार के लिए वहां पर लोग नहीं जाए। ये देखा हुआ, हमने महसूस किया है चीज। आप एक बार जाकर देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि झारखंड में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, ये JBKSS क्यों जरूरी है। आप ये बताइए यहाँ पर कि झारखंड में जब बिहार या यूपी पंजाब वाले लोग को ही राज करना था, तो झारखंड क्यों अलग हुआ? इससे बढ़िया तो वही था। आपको पता होना चाहिए कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद बांग्लादेश को अलग नहीं होना चाहिए। भाषा इसलिए जरूरी है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग क्या बोलते थे? उर्दू। दोनों में नहीं होता था, इसलिए भाषा पर लड़ाई हुआ, और भाषा पर लड़ाई होने के बाद क्या हो गया? एक अलग राष्ट्र बन गया। कौन सा बना? अरे मजहब जब बराबर है, अब आ रहा है इलेक्शन, आ रहा है, उसमें मजहब बहुत ज्यादा चलेगा। तो जब मजहब एक था, दोनों का
संविधान एक था, शरीयत एक था, एक ही ईमान वाले थे, एक ही पैगंबर को मानने वाले होते, तो फिर बांग्लादेश क्यों बना और पाकिस्तान क्यों बना? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग बांग्ला प्यारे हैं। आज भी वहां के लोग, आप जाएंगे कभी उस क्षेत्र में तो आज भी उनका, वो लोग उसका नाम पहले सोनार बांग्ला के नाम से रखना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में बांग्लादेश उसको रखा गया। वहां के लोग आज भी बांग्ला भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में है वो। जिस तरह हमारे क्षेत्र में ये खोटा भाषा डीएनए हमारे डीएनए में है। और इसीलिए आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, श्रीलंका और तमिलनाडु में लड़ाई होती है। वहां पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में लोग बोलते हैं कि नहीं, बौद्धिस्ट और हिंदुइज्म के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन नहीं, वहां पर भी तमिल और तेलुगु लड़ाई होती है। वहां पर अगर जितने लोग बाहर जाते हैं उनको समझ में आता होगा इस बात को, वहां भी भाषा की लड़ाई है। आज इतने लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए, आप ये बताओ, आपके बेटे भी मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, आपके घर के पोते पोतियां भी मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, आपके लोग भी, आपकी भी एक सोच होगी कि नहीं कुछ करेगा पढ़ लिख करके, और जब पढ़ लिख करके MA PhD करके जब मेरे जैसा बेरोजगार घूमेगा, तब आप क्या बोलेंगे उसको कि पढ़ लिख के नालायक हो गया। लेकिन उस समय जब इतिहास को जानेगा वो कि 2023 में हमारी भाषा, हमारी नियोजन नीति, हमारी विस्थापन नीति, हमारी स्थानीय नीति, हमारी नौकरी के लिए एक शख्स लड़ रहा था, जयराम महतो, उसने पूछेगा आप क्या कर रहे थे? आप क्या जवाब देंगे उसमें? आप यहां से जाएंगे, जितने लोग हैं घर में जाकर के आप मंथन करेंगे, घर में जाकर के कि आपके घर के जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, एक नजर उसको उल्टी उठा कर देखना और उसके भविष्य को देखना जाकर के, तब पता चलेगा कि जेबी केसेस क्या है और जेबी केसेस में आना क्या जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गांव का एक मुखिया, एक पंचायत का मुखिया होता है। उस पंचायत के मुखिया में 13 वार्ड, 9 वार्ड, 10 वार्ड, 14, 15 हो सकते हैं। अब उसमें से एक कार्यकारिणी की बैठक होती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि विधानसभा, लोकसभा और ये राज्यसभा क्या चीज है। समझ लीजिए कि जितने 13 वार्ड है वो सब विधायक हैं और मुखिया क्या है, मुख्यमंत्री है, और पंचायत सेवक क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। ये कंडीशन है। उसमें से आप ऐसा कीजिए, कल्पना कीजिए आप कि 13 वार्ड है, उसमें से 8 वार्ड को आप दूसरे पंचायत से वहां बहाल कर दीजिए और चुनाव करके भेज दीजिए उसको। 7 आपके। जब कार्यकारिणी की बैठक होगी तो बहुमत किधर चला जाएगा? आपकी पंचायत का विकास हो पाएगा? हमारे यहाँ 14 लोकसभा है। 14 लोकसभा में 9 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर बिहार, यूपी, भागलपुर और बाहरी लोग सांसद बने हुए हैं। दोनों पार्टियों मिलाकर के आप देखेंगे तो उसमें से लगभग 10-12 जो हैं वो बाहरी विधायक बने हुए हैं। जब भी प्रस्ताव हमारे यहाँ आएगा स्थानीय नीति के, बाहरी लोग विरोध करेगा नहीं करेगा? अब ये बताइए, बोले सरकार नीति नहीं बना रही है। सरकार नीति बनाने के पहले आप जितने भी यहाँ पर वोटर मतदाता लोग हैं, आज हम लोगों के पास पैसा होता तो बहुत बड़ा टेंट होता यहाँ पर, खाने की व्यवस्था होती है यहाँ पर, और यहाँ पर खचाखच भरा हुआ रहता। लेकिन कोई जरूरी नहीं, जितने भी लोग हैं ये वास्तविक झारखंडी है और इनके अंदर दर्द है, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बदलाव चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर बदलाव होगा और 2024 और 2023 में झारखंड की मिट्टी के बेटे 14 को 14 झारखंड की मिट्टी के जब लोकसभा में जाएंगे, और यहाँ से जब हमारा पारित होगा तो लोकसभा में जब पास होगा तो हमारा झारखंड का बेटा अगर होगा वो बोलेगा हमारे झारखंड की मिट्टी की बात है, इसको जब तक पारित नहीं करोगे हम अपनी सदन को क्या करेंगे, बहिष्कार करते हैं। लेकिन है आपके सुनील सिंह जी में, वो तो बोलेंगे कि जो आला कमान का आदेश होगा वही हो, क्योंकि आला कमान की चिट्ठी से, पत्री से, उनकी आदेश से तो हुक्मरान बने हैं सांसद।
और आप लोग और हम लोग तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वास्तव में मुमकिन है भाई। मैं चाहता हूं कि 1957 से आज तक 2023 तक 24 तक अगर यहाँ पर चतरा लोकसभा में 14 लाख वोटर है, 14 लाख वोटर में अगर बाहरी सांसद यहाँ से बन सकता है तो 2-4 को यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी उठा के ले जाए और अपनी पार्टी से गुजरात, यूपी, पंजाब से 10 को भी सांसद बना दो, तब न मानेंगे हम कि नहीं यहाँ आता है तो हमको भी 4 को बना देता है। क्या आज तक बताइए, क्या 14 लाख वोटर हैं हमारे यहाँ, उसमें से हमारा एक भी ऐसा लीडर नहीं है? मेरे नौजवान भाई, इलेक्शन आएगा, साफ का पेट्रोल मिलेगा और खूब घूमेंगे, और वही हाल होगा इलेक्शन जीतने के बाद उनका कोई महत्व नहीं। इस तरह का हमारे चरंदा बता रहे थे। जागो, अपनी झारखंडियत को पहचानो। हम लोग वीर पुत्र हैं, हम लोग स्वतंत्रता क्रांतिकारी के पुत्र हैं, हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम उनके आदर्श को मानते हैं। और आज ये हालत हो गई है। आपको पता होना चाहिए, वीडियो आप सर्च करेंगे कहीं भी मिल जाएगा आपको। हमारे क्षेत्र में कहीं सुनील जी का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे सांसद महोदय का, तो बताए एक आदमी था, गांव देहात से गया था, कोई काम उसका फंस गया था, तो बोला बेचारा दादा ऐसा रहने से तरी सुना फोनवा कर दिन वहां से हमारे लजे ऐसे कम बनाए सुने साहबा। वो बोला कि यू स्पीक इंग्लिश। अब ये बताइए भैया कि सबसे इंटीरियर एरिया है, वहां का एक आदमी कभी सीओ वीडियो को नहीं देखा, उसको इंग्लिश में आएगा। तो झारखंड में अगर बदलाव चाहते हैं तो आपकी भाषा को जो समझता है वैसे लोग को सांसद बनाइएगा, तभी तो आपकी भाषा को समझ पाएगा। अब वो जो है कुछ खोटा उसको समझ में नहीं आ रहा है, बस और लोग हैं, लेकिन बहुत बातें करनी है, कभी मौका मिले हम सब फिर बात करेंगे। और हम अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। सभी को एक बार फिर जोहार।